हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमारे बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और स्पेशली बच्चेदानी का मुंह कौन से दिनों में खुलता है, पीरियड के कितने दिन के बाद बच्चेदानी का मुंह ओपन रहता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो महिला की बच्चेदानी का मुंह रहता है पीरियड के बाद वो कब खुलता है। तो जनरली पूरे महीने में हमारे जो यूट्रस है यानी कि सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो 2 बार खुलता है। एक तो पीरियड के दौरान खुलता है और दूसरा खुलता है ओवुलेशन टाइम में या फर्टाइल विंडो में, या फिर उस चीज को हम ये कहें कि जब महिला प्रेग्नेंट हो पाती है उस समय में बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो जैसे जो भी लोग जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट रहते हैं, उनका कंसीव का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उनके मन में भी ये सवाल आता है कि मैडम ऐसे कौन से परफेक्ट डेज है जब हम रिलेशन बनाए तो हम एक ही महीने में गर्भ धारण कर ले। तो जनरली एक बार तो हमारा बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है पीरियड के दौरान। तो पीरियड के दौरान तो हमें कोई लक्षण नहीं आते, ब्लीडिंग होती है तो हमें समझ में आता है कि हमारा पीरियड हो रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह वापस से क्लोज होने लगता है और वो खुलता है पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में। जब बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है या सर्विक्स खुलती है तो हमें कई सारे लक्षण आते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है, पर वो इतना ज़्यादा भी ओपन नहीं होता है कि अगर हम फिंगर इंसर्ट करें या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल के देखें तो हमें समझ में आएगा। वो सिर्फ इतना सा ओपन होता है कि जो हमारे स्पर्म रहते हैं वो मुंह करके अंदर जा सकते हैं, लिक्विड जा सकता है। बट अगर आप कोई फिंगर इंसर्ट करके देख रहे हैं तो उससे आपको पता नहीं लगेगा। पर हाँ, ये है कि आपकी जो सर्विक्स है वो कोमल हो जाती है ओवुलेशन के दौरान। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि आपके पीरियड के कौन से डे पे आप डॉक्टर के पास में गए हैं, और अगर डॉक्टर अंदर फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं तो डॉक्टर को फील होता है कि आपकी जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो रही है, मे भी आपका ओवुलेशन का टाइम चल रहा है, इस दौरान आप कॉन्टेक्ट में आइए, प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंटरनली चेकअप करके पता लगाते हैं। तो हमारे जो बच्चेदानी का मुंह है वो कब खुलता है, तो एक तो ये आपकी जो पीरियड साइकिल है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो महीना है या एमसी वो कितने दिन में आ रहा है। मान लो अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो फिर आपका जो ओवुलेशन रहेगा पीरियड के 12वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 18वें दिन, इतने दिनों के बीच में होता है। जनरली किसी किसी का 11 दिन पे भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आपके पीरियड 1-2 दिन पहले आ रहे हैं या 1-2 दिन लेट होके आ रहे हैं, तो ऐसे में ओवुलेशन 11वें दिन पे भी हो जाता है, 13वें दिन होने की जगह 15वें दिन होने की जगह 12वें दिन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो सिम्टम्स से ध्यान रखना है कि मुझे क्या क्या लक्षण आ रहे, और जिस दिन लक्षण आ रहे उस दिन आपको रिलेशन बनाना है। और जिस दिन मैं जो लक्षण बता रही हूँ ये लक्षण बहुत ही ज्यादा आपके बॉडी में दिखाई दे रहे, तो उस दिन आप कोशिश करें कि 2 बार रिलेशन बनाएं, एक बार दिन में बना ले, एक बार रात में बना ले। तो उस ऐसा करने से उस परिस्थिति में आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही हाईएस्ट रहते हैं। तो जब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो एक तो कब खुलता है, आपका पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में। आपको इन दिनों को कैलेंडर पे मेंशन कर लेना है कि मेरा पीरियड का 10वां दिन कौन सा है और 20वां दिन कौन सा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कि 1 जनवरी को आपका पीरियड आया तो 1 जनवरी को जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुई वो पहला दिन काउंट होगा। जैसे कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और लेट्रोजोल पे पूछते हैं, मैडम पीरियड जिस दिन ब्लीडिंग चालू होती है उसके दूसरे दिन लेना है कि बंद होता है उसके दूसरे दिन लेना है। तो हम पीरियड के जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट डे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि दूसरा दिन हमें किसको बोलना है, पीरियड के जो ब्लीडिंग हो रही है दूसरे दिन उसको सेकंड डे ऑफ पीरियड्स बोला जाता है। तो 1 जनवरी को आपका पीरियड आया, 5 जनवरी तक आपके पीरियड्स रहेंगे। तो आपका पीरियड का 10वां दिन कौन सा रहेगा, 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी, यानी कि आपका पीरियड का 10वां दिन से 20वां दिन 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो जब हमारी सर्विक्स ओपन होती है तो एक तो आपने ये पता लगा लिया कि हमें 10वां दिन कौन सा है, वहां पे आपको कुछ सिम्टम्स अपेयर होंगे, जैसे
जैसे कि हमारी सेक्स करने की इच्छा अपने आप बढ़ने लगती है। कभी कभी हमें लगता है कि आज तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे रिलेशन बनाना चाहिए। तो ये ओव्यूलेशन होने का सिम्टम्स है कि आपका एग रप्चर हो गया है और आपके मन में प्राकृतिक रूप से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे रिलेशन बनाना चाहिए। तो उस दिन आप लोगों को जरूर से रिलेशन दिन में 2 बार बनाना चाहिए, यानी कि सुबह में, दिन में या रात में, 2 टाइम कभी भी आप रिलेशन बना सकते हैं। इसके बाद में जब ओवुलेशन का टाइम रहता है तो हमारी जो वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एकदम स्टिकी वाइट डिस्चार्ज आता है, अंडे की सफेदी के जैसा। तो जब हम कई सारी महिलाएं बोलती कि मैडम बीच के दिनों में पीरियड जैसे खत्म होता है उसके बाद में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आता है 2-3 दिन के लिए, फिर अपने आप कम हो जाता है। तो ये समझे कि आपको ये कोई बीमारी नहीं है, आपका ओवुलेशन पीरियड के दौरान वो वाइट डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है। वो इसीलिए आता है कि वाइट डिस्चार्ज जो लिक्विड पतला तरल है उसमें अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो एक तो आपको पेन नहीं होगा, इस और आपके जो स्पर्म रहेंगे वो आसानी से तैर के बच्चादानी में जा सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब तक जाने में वो जो लिक्विड आ रहा है वो उसको अंदर पहुंचाने के लिए काफी मदद करता है। इसके बाद में जब हमारी बच्चादानी का मुंह खुलता है तो एक तो प्राइवेट पार्ट में नीचे की तरफ हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, नीचे की तरफ कई बार इचिंग होने लगती है। वेजाइना के यानी कि प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में आपको सूजन महसूस हो सकती है, क्योंकि उस टाइम ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ सूजन या फिर हेवीनेस फील होना एक नॉर्मल सी बात है। जैसे कई सारी महिलाएं बोलती है कि मैडम पीरियड के 8-10 दिन बाद हमारे नीचे की तरफ बहुत दर्द होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सूजन सी आ रही है या फूला फूला सा लग रहा है। तो वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये ओवुलेशन के जो लक्षण रहते हैं उसी में ये कैलकुलेट होता है। तो सभी महिलाओं को ओवुलेशन के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, 1-2 लक्षण अपेयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितने सिम्टम्स आपको बता रही हूँ सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसा हर किसी लेडी में नहीं होता है। अब इसके बाद में जब ओवुलेशन का फेज रहेगा यानी कि पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, यानी कि हमारी बॉडी गरम गरम लग सकती है, या ऐसा लगेगा कि मुझे मरा मरा या हड्डी बुखार तो नहीं आ रहा है, इस तरह की भी फीलिंग आपको आ सकती है। तो ये सारे लक्षण ये बताते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या बच्चादानी का मुंह खुल रहा है। इसके बाद में एक आध लक्षण और रहता है, जैसे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, अचानक से इरिटेशन हो रहा है, सूंघने की क्षमता बढ़ रही है यानी कि गंदी गंदी स्मेल आ रही है हमें, और ब्रेस्ट में पेन होना, हल्की सी टेंडरनेस आना। ये लक्षण भी किसी किसी महिला को आते हैं और ये लक्षण भी हमारे ओवुलेशन की कैटेगरी में या फिर बच्चादानी का मुंह जब ओपन होता है तब उसी समय ये आते हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन टाइम कौन सा चल रहा है। अब ओवुलेशन टाइम चल रहा है, उसमें हम रिलेशन बना रहे हैं, तो हमें क्या सावधानी बरतना है। तो आपको सबसे पहले ये सावधानी बरतना है कि देखिए रिलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रखना, फालतू की बातें नहीं करना है, अच्छे से रिलेशन बनाना है। रिलेशन के बाद में आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है नॉर्मल पोजीशन में। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं मैडम सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है। तो जिस पोजीशन में आप लोग कंफर्टेबल है, आपका जो पेनिट्रेशन है वो डीप हो रहा है, मतलब जो आपका पेनिस है वो पूरा डीप में जा रहा है, तो वही पोजीशन सबसे बेस्ट होती है। और जब हस्बैंड का इजेकुलेशन होता है तो पेनिस अंदर ही होना चाहिए, उसको आपको बाहर की तरफ नहीं निकालना है या बीच में नहीं लाना है, वो पूरा डीप में रहना चाहिए। जैसे कि डीप में रहेगा तो जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है या सीमेन आउट हो रहा है वो सारा आपकी बच्चादानी के मुंह पे आउट होगा, तो वहां से जो हमारे शुक्राणु रहते हैं उनको मूव करके अंदर जाने में काफी मदद मिलती है। जैसे कि कोई चीज यहाँ पे निकल रही और कोई चीज यहाँ पे निकल रही, तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी उससे पार करना पड़ेगा। पर जो चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इजैकुलेशन हो रहा है, तो वो यहाँ से इंटर करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब आपका इजैकुलेशन होता है तो पूरा डीप में आपको पेनिट्रेशन करके रखना है, ताकि जो हमारे अच्छे वाले स्पर्म रहे वो आसानी से मूव करके बच्चादानी के अंदर इंटर कर जाए और फिर वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाए। इसके बाद में
आपका जो पीरियड का 20वां दिन रहेगा, पीरियड के 20वें दिन के बाद में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। फिर आपको और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पूरे महीने आपको गर्म पानी नहीं पीना है। थोड़ा गुनगुना आप पी सकते हैं, पर जैसे हम ग्रीन टी पी रहे, ब्लैक टी पी रहे, इनको बंद करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ाते हैं। गर्मी बढ़ाते हैं तो हमारे एक की क्वालिटी खराब होती है। इसके बाद में चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है, आधा कप सुबह आधा कप शाम को आप पी सकते हैं। इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना है इस महीने में। सीढ़ियाँ जितनी हो सके उतनी ही चढ़ना है। अनकंट्रोल जैसा काम आपको कोई भी नहीं करना है कि हमारे बस से बाहर हो रहा है फिर भी हम करे जा रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी जो डाइट है बिल्कुल हेल्दी रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। हफ्ते में 2-3 बार आप पालक, मेथी, लाल भाजी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिससे कि हमें फोलिक एसिड और विटामिन्स, मिनरल्स मिल सके। इसके साथ में अगर आप लोग कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो आपको फोलिक एसिड की 1 टेबलेट सुबह खाने के बाद में शुरू कर देना है। मार्केट में फोलिएप के नाम की दवाई मिलती है जो कि काफ़ी सस्ती है। 1 टेबलेट डेली सुबह खाने के बाद में आपको लेना है। इसके अलावा जो भी सीजनेबल फल आ रहे वो आप दिन में 1 आध तरह के फल डेली ले सकते हैं। और पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको रिलेशन नहीं बनाना है। फिर हमको इंतजार करना है कि हमारा पीरियड आ रहा है या फिर हमारा पीरियड मिस हो रहा है। मान लो अगर ईश्वर की कृपा से आपका पीरियड लेट हो गया तो पीरियड मिस होने के 5 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, और वो मॉर्निंग का टेस्ट करना है। अब आपने टेस्ट कर लिया और कहीं आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाना है। डॉक्टर को बता देना है कि मैंने इस बार ट्राई किया था, मेरा कंसीव हो गया है, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो फिर डॉक्टर आपको आगे के सप्लीमेंट चला देंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि जब बच्चादानी का मुंह खुलता है तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम कैसे समझ पाते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। धन्यवाद।